हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अभी सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें एक नया टॉपिक आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब है जब पुराने जो पार्टनर होते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना चाहते हैं, तब बैलेंस शीट में कई बार रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस दिए होते हैं, तो उनको उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। यदि कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग होते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और यदि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो उसके लिए दो मेथड है। सबसे पहला मेन जो मेथड यही आता है कि जब रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए रिगार्डिंग एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते कौन कौन से हैं। रिजर्व्स होते हैं जिसे हम जर्नल रिजर्व भी कहते हैं, रिजर्व फंड भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी होता है प्रॉफिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स या फंड भी कहते हैं, ये भी फर्म के लिए ही प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, यानी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज ना आ जाए, इसके लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। ये सारे फर्म के लिए रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं ये। और कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होते हैं, मैंने आपको बताया। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस कौन कौन से होते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और वो ऊपर हमारे पास था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, और यदि डेबिट बैलेंस है तो फर्म के लिए लॉस कहला रहा है। और इसके अलावा आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। ये सारे क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जिनका जो खर्च आज हमने कर दिया लेकिन बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है, वो कहलाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दोनों होते हैं फर्म के लिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो एक्यूमुलेटेड यदि प्रॉफिट या रिजर्व्स दिए गए हैं तो उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब इन सभी अकाउंट को जो प्रॉफिट है उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि इनका सभी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इन सभी अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, चाहे जनरल रिजर्व हो या रिजर्व फंड हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस था अकाउंट में जब बांटेंगे पार्टनर्स में तो डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और यदि कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो तो इसको भी अकाउंट जनरल एंट्री में डेबिट कर देंगे, क्योंकि इनका सभी का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट का हमेशा बैलेंस होता है क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स में उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि यदि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, और यदि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके ओल्ड पार्टनर में, और इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। ओके। इसी तरह एक्यूमुलेटेड जो लॉसेज होते हैं, अभी आपको बताया था एक्यूमुलेटेड लॉसेज दो ही होते हैं, एक तो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस फर्म के लिए लॉस होता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, तो ये फर्म के लिए क्या होते हैं, लॉस। और लॉस का हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन किसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि इससे ओल्ड पार्टनर्स लॉस से कम हो जाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का होता है बैलेंस क्रेडिट, लेकिन जब ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि लॉस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, कम होते हैं। टू लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान रखिएगा इनका क्रेडिट नहीं डेबिट बैलेंस था। और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वही डालेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, अभी बताया था मैंने आपको, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। ये क्या होते हैं, फर्म के लिए लॉस होते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लो एक्स वाई और जेड ये तीन पार्टनर हैं, रेशो है 4, 3 और 2, चैप्टर सेकंड चल रहा है, और इसमें ये बताया गया है कि क्या होता है, क्यों होता है इसमें, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने आगे फ्यूचर में डिसाइड किया है डिफरेंट, यानी 1-1-1, ये तो है ओल्ड रेशो और ये है न्यू रेशो। अब पार्टनर क्या चाहते हैं, इनको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ बताया कि उस डेट को यहाँ पर एक क्रेडिट बैलेंस दिखाया गया है 1,80,000 रुपीज़ का, 1,80,000 रुपये का, किसमें, इन P&L अकाउंट। अभी आपको मैंने बताया था कि यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ बैलेंस नहीं बताया तो कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट होते हैं। और इसी तरह जर्नल रिजर्व भी दिखाया गया है, जर्नल रिजर्व भी है 45,000 रुपीज़ का, 45,000 रुपये का। आपको पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड जर्नल रिजर्व, तो हम क्या करेंगे, वही जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर लिख देंगे जर्नल एंट्री, डेट का कॉलम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, देखो पर्टिकुलर डेट है 2000 मान लो 18 को है, और जनवरी 1 या फरवरी 1, जो भी अप्रैल डेट जो क्वेश्चन में दी गई होती है। तो क्या करेंगे, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जर्नल रिजर्व है, इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए अलग अलग एंट्री पास ना करके हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि प्रॉफिट होते हैं दोनों, प्रॉफिट जो होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं, तो इन अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, यानी P&L अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये डेबिट का अमाउंट है, क्रेडिट का ये पर्टिकुलर है। जर्नल अकाउंट डेबिट टू किस में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर, मान लो पार्टनर है यहाँ पर भी बताया था XYZ, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स है कि फ्लैक्चुएटिंग, तो फ्लैक्चुएटिंग मानेगा, और फ्लैक्चुएटिंग में एक ही कैपिटल अकाउंट ओपन होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उनमें ट्रांसफ़र कर देंगे तीनों में। ओल्ड तीनों ही पार्टनर है, नया इसमें तो आता ही नहीं कोई, आपको पता है चैप्टर में। तो ये थे 1,80,000 P&L अकाउंट का बैलेंस, यहाँ देखिए, और जनरल रिजर्व के हमारे पास 45,000, तो 45,000 रुपये। और किस रेशो में बांटेंगे, मैंने आपको बताया था, ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लिखना चाहते हैं जर्नल एंट्री, ट्रांसफ़र ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जर्नल रिजर्व ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लिख सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड जर्नल रिजर्व ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड रेशियो कितना था, 4:3:2, यानी टोटल करेंगे 2,15,000, 180 यानी 180 और 45,000, 2,15,000 होते हैं, और इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4, 3 और 2 में। तो डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करने पर, यानी 2,15,000 को डिवाइड कर देंगे 9 से, क्योंकि 4, 3, 7 और 9, यहाँ से करेंगे 9, 18 और 18 में 3, तो यहाँ पर कर देंगे इनका डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाते हैं इसके 25,000 रुपये। ठीक है बेटा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 से, तो 1,00,000 रुपीज़, नेक्स्ट का 75,000,
और नेक्स्ट का उसका 50,000। तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें ना, इनका कोई सेक्रीफाइस निकालेंगे नहीं गेन निकालेंगे। यहाँ पर क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में ये जर्नल एंट्री पास कर देंगे। इसके बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट करना अपने ग्रुप में। थैंक यू।